हेलो फ्रेंड्स, टेक्निकल क्लास ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेज में आपको स्वागत है। आज हम लोग बेसिक इलेक्ट्रिकल का क्लास लेकर आया हूं, जिसमें आपको आज इलेक्ट्रिकल सर्किट के बारे में बताया जाएगा और कनेक्शन के बारे में बताया जाएगा। इलेक्ट्रिकल सर्किट क्या है, इलेक्ट्रिकल सर्किट कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको क्लोज सर्किट, ओपन सर्किट, लीकेज सर्किट और शॉर्ट सर्किट के बारे में बताया जाएगा। और कनेक्शन के बारे में, सीरीज कनेक्शन और पैरेलल कनेक्शन के बारे में संपूर्ण क्लास होगा और कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है यह सब के बारे में बताया जाएगा। मैं आपको बता दूं कि इवनिंग में डेली 8 बजे इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स का क्लास होता है, जिसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर एमपी ट्रेनिंग ऑफिसर का तैयारी करना चाहते हैं, आईटीआई इंस्ट्रक्टर का तैयारी करना चाहते हैं, राजस्थान हेल्पर का तैयारी करना चाहते हैं, बिहार इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का वैकेंसी आने वाला है उसका तैयारी करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में आपको फेसबुक पेज का लिंक दिया हुआ रहेगा, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया रहेगा जहां से पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं, और व्हाट्सएप ग्रुप भी दिया रहेगा, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर इससे और अधिक जानकारी चाहिए तो व्हाट्सएप ग्रुप पर व्हाट्सएप नंबर भी मेरा दिया रहेगा, उस पर आप बात कर सकते हैं। और टेक्निकल क्लास चैनल पर जो भी लोग नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर dीजिएगा। अगर फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को भी लाइक करिएगा। चलिए देर नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है इलेक्ट्रिकल सर्किट। आखिर इलेक्ट्रिकल सर्किट है क्या और इलेक्ट्रिकल सर्किट से क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, उस पर हम लोग आज बात करेंगे। देखिए, इलेक्ट्रिकल सर्किट में कहा जाता है, इलेक्ट्रिकल सर्किट में कि करंट जाने का रास्ता या पथ इलेक्ट्रिकल सर्किट कहलाता है। और इलेक्ट्रिकल सर्किट में लोड होना चाहिए, सोर्स होना चाहिए और ईएमएफ होना चाहिए। जैसे में अगर कहा जाए इलेक्ट्रिकल सर्किट, तो इलेक्ट्रिकल सर्किट एक प्रकार का संपूर्ण इस तरह से बनता है, ठीक है। यहाँ सोर्स है, यह लोड का काम कर रहा है, यह इलेक्ट्रिकल सर्किट है। सर्किट के लिए ईएमएफ होना चाहिए, ईएमएफ सोर्स होना चाहिए, वोल्टेज सोर्स होना चाहिए और कनेक्टिंग वायर होना चाहिए। यानी कह सकते हैं कि फेज वायर और न्यूट्रल वायर लोड के साथ कनेक्ट होता है, जिस पथ या जिस रास्ता या जिस सिस्टम से, उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिकल सर्किट। अब है टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट। इलेक्ट्रिकल सर्किट कितने प्रकार के होते हैं, तो इलेक्ट्रिकल सर्किट आप देखिएगा 4 प्रकार के होते हैं। इलेक्ट्रिकल सर्किट जो होते हैं वह कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के। क्लोज सर्किट, ओपन सर्किट, लीकेज सर्किट और शॉर्ट सर्किट। ऐसे कारखाना में, फैक्ट्री में या घर में सबसे ज़्यादा जो आग लगने का कारण होता है वह शॉर्ट सर्किट के कारण ही होता है। आज का जो टॉपिक होगा, शॉर्ट सर्किट से क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, ओपन सर्किट से क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, यह सब के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले देखिए, दिया हुआ है सर्किट 4 प्रकार के होते हैं, क्लोज सर्किट, ओपन सर्किट, लीकेज सर्किट और शॉर्ट सर्किट। अब इसका एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे कि आखिर क्लोज सर्किट क्या है, क्लोज सर्किट से क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। देखिए, क्वेश्चन का पैटर्न मालूम होना चाहिए, क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, तभी आप एग्जाम फाइट कर सकते हैं। सबसे पहले यह देखिए, क्लोज सर्किट दे रहा है। क्लोज सर्किट का मैं डायग्राम बना देता हूं आपको। यह आपको डायग्राम है। देखिए, यह मतलब एसी सर्किट है और यह मतलब डीसी सर्किट है। डीसी सर्किट में यह पॉजिटिव या नेगेटिव होता है। इसमें फेज वायर और न्यूट्रल वायर देखिएगा, फेज वायर और न्यूट्रल वायर लोड के साथ कनेक्ट है और यहाँ पर पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल लोड के साथ कनेक्ट है। इस प्रकार के सर्किट को क्लोज सर्किट कहते हैं। कह रहे कि वैसा सर्किट जिसमें फेज वायर और न्यूट्रल वायर या पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल लोड के साथ कनेक्ट है,
यह जो लोड लगा है उसके साथ कनेक्ट है, इस प्रकार के सर्किट को हम लोग क्लोज सर्किट कहते हैं। जनरली जो बल्ब जलता है, पंखा चल रहा है, हमारा जो कंपोनेंट काम करता है वह क्लोज सर्किट के ही कारण चलता है। अर्थात क्वेश्चन पूछा भी जाता है निम्न में से कौन से सर्किट में आपको कंपोनेंट जो होता है पूर्ण दक्षता में काम करता है, अर्थात निम्न में से किस सर्किट में लोड पूर्ण दक्षता में काम करता है। ऑप्शन दे देगा शॉर्ट सर्किट, लीकेज सर्किट, ओपन सर्किट, क्लोज सर्किट। तो क्लोज सर्किट में होगा। फिर समझिए, निम्न में से किस सर्किट द्वारा लोड पूर्ण दक्षता के साथ काम करता है, तो वह होता है कौन से सर्किट, क्लोज सर्किट। क्लोज सर्किट ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट जो है वह है ओपन सर्किट। ओपन सर्किट से भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। सबसे पहले ओपन सर्किट का डायग्राम बना लेते हैं। ओपन सर्किट डायग्राम यह कहता है कि अगर लोड अगर लोड जैसे यहां पर छूटा हुआ है, वायर आपको छूटा हुआ है, जैसे ये सर्किट देखिए, देखिए यहां जो है ना वायर छूटा हुआ है। अगर फेज वायर और न्यूट्रल वायर लोड के साथ कनेक्ट करने के बाद अगर फेज वायर अगर कहीं पर ओपन रह जाता है, कहीं पर खुला रह जाता है, उसी को बोलते हैं ओपन सर्किट। अब बोलिएगा यहाँ क्या है, हवा है, एयर है, और एयर का प्रतिरोध हम जानते हैं कि अधिक होता है। एयर का प्रतिरोध हम जानते हैं कि अधिक होता है, तो ओपन सर्किट में रेजिस्टेंस का मान हाई होता है। ओपन सर्किट में देखिए, इस सर्किट में प्रतिरोध का मान हाई होता है। क्यों होता है? क्योंकि तार ओपन है, ओपन में ऑक्सीजन है, और हम जानते हैं कि ऑक्सीजन का प्रतिरोध बहुत हाई होता है, इसलिए कह सकते हैं कि ओपन सर्किट में प्रतिरोध का मान जो होता है वह हाई होता है। एक क्वेश्चन और आता है, किस सर्किट में करंट का मान लो होता है? तो हम जानते हैं कि जहां R का मान अगर हाई होगा तो वहां करंट का मान लो होता है, वहां करंट का मान लो होता है। दोनों एक दूसरे का व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात एक का मान बढ़ेगा तो दूसरा का मान घटेगा। अर्थात ओपन सर्किट में प्रतिरोध का मान हाई है तो करंट का मान लो होगा, जीरो होगा, क्योंकि करंट यहाँ फ्लो ही नहीं होता है। यही दो क्वेश्चन पूछता है, निम्न में से किस सर्किट में प्रतिरोध का मान हाई होता है? ऑप्शन देगा क्लोज सर्किट, ओपन सर्किट, लीकेज सर्किट, शॉर्ट सर्किट। तो ओपन सर्किट में प्रतिरोध का मान हाई होता है। क्वेश्चन एक और पूछ सकता है, निम्न में से किस सर्किट में आपको करंट का मान लो होता है? देगा ऑप्शन ओपन सर्किट, लीकेज सर्किट, शॉर्ट सर्किट और क्लोज सर्किट। तो आपको ओपन सर्किट में करंट का मान लो अर्थात जीरो होता है। दो क्वेश्चन ये और एक क्वेश्चन क्लोज सर्किट से, तीन क्वेश्चन अभी तक एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगला देखते हैं, देखिए इसमें करंट का मान लो अर्थात शून्य दिखा रहा है। अब है लीकेज सर्किट। लीकेज सर्किट जनरली होता क्या है, घर में आप जो वायर यूज करते हैं, दीवार से आता है वायरिंग होके, अगर दीवार जो है वह नमी युक्त है, दीवार क्या है, नमी युक्त है, और वह नमी युक्त दीवार के कारण क्या होता है कि वहाँ पर वायर कटा हुआ है, तो वह वायर के द्वारा जितना हम सप्लाई वोल्टेज दिए हैं ना, वह बल्ब के पास नहीं पहुँचता है, तो बल्ब क्या होगा, कम रोशनी देगा। अर्थात जो नमी युक्त दीवार है ना, वह एक प्रकार का लोड का काम करने लगता है, और जब लोड का काम करने लगेगा और नमी युक्त दीवार जो लोड का काम करता है वह सर्किट के श्रेणी में जुड़ जाता है। हम जानते हैं कि सीरीज सर्किट का प्रॉपर्टीज होता है कि वोल्टेज का बंटवारा होता है, तो अगर हम 220 वोल्टेज सप्लाई देते हैं तो 220 वोल्टेज में कुछ वोल्टेज जो नमी युक्त दीवार है वह सोख लेता है,
यानी कि ड्रॉप कर लेता है, बल्ब के पास कम रोशनी जाता है, बल्ब के पास कम वोल्टेज जाता है, इसी के कारण क्या होता है, वोल्टेज ड्रॉप हो जाता है, अब बल्ब कम रोशनी देता है। अब देखते हैं लीकेज सर्किट में एक्चुअली में होता क्या है। देखिए लीकेज सर्किट में क्या है, यह सर्किट है और यहां से हम सप्लाई ले गए हैं, तो यह अगर वायर, ये जो है ना यहाँ दीवार है, क्या है, दीवार है, और यह नमी युक्त है, क्या कैसा है, नमी युक्त है, यानी कि यहाँ पानी से, अब यहाँ वायर कटा हुआ है, तो अब क्या होगा कि यहाँ से लीकेज हो जाएगा करंट, यहाँ से लीकेज हो जाएगा करंट। अब यह नमी युक्त दीवार जो है ना, यह खुद लोड का काम करने लगा है, और किस क्रम में जुड़ गया है, श्रेणी क्रम में जुड़ गया है। तो अगर हम यहाँ 220 वोल्ट सप्लाई दे रहे हैं तो करता क्या है कि यह नमी युक्त ही 100 वोल्ट ड्रॉप कर लेता है और इसको देता है 120 वोल्ट। तो अब इस कंडीशन में बताइए कि यह आपको बल्ब कम रोशनी देगा, क्योंकि 220 वोल्ट देंगे तब तो फुल रोशनी देगा। तो इसलिए कहा जाता है निम्न में से किस सर्किट में बल्ब कम रोशनी देता है। ऑप्शन देगा क्लोज सर्किट, ओपन सर्किट, लीकेज सर्किट, शॉर्ट सर्किट। तो लीकेज सर्किट में बल्ब कम रोशनी देता है। अब देखते हैं है क्या, वैसा सर्किट जिसमें फेज वायर और न्यूट्रल वायर पॉजिटिव टर्मिनल और निगेटिव टर्मिनल को लोड के साथ कनेक्ट किया जाता है। तो नमी युक्त दीवार, यह नमी युक्त दीवार जो है, नमी युक्त दीवार के कारण सप्लाई वोल्टेज लोड से पहले ही ड्रॉप हो जाता है, यानी कि यहाँ जो लोड है यह लोड से पहले ही ड्रॉप हो जाता है। इसमें नमी युक्त दीवार लोड का काम करता है, इसमें नमी युक्त जो दीवार है वह लोड का काम करता है। नमी युक्त दीवार लोड के किस क्रम में जुड़ता है, सीरीज में। और हम जानते हैं सीरीज सर्किट का प्रॉपर्टीज होता है कि वोल्टेज का बंटवारा होता है, तो जो वोल्टेज हम देते हैं ना वह पहले ही बढ़ जाता है और इसमें कम रोशनी देता है। क्वेश्चन कैसे पूछेगा मैं बताता हूँ। पहला क्वेश्चन, निम्न में से किस सर्किट में बल्ब कम रोशनी देता है। ऑप्शन देगा क्लोज सर्किट, ओपन सर्किट, लीकेज सर्किट, शॉर्ट सर्किट। तो मैं बता दूं आपको कौन से सर्किट में देगा, लीकेज सर्किट में। क्वेश्चन आता है कि लीकेज सर्किट में नमी युक्त दीवार लोड का जो काम करता है वह लोड किस क्रम में जुड़ जाता है, तो वह लोड सीरीज क्रम में जुड़ जाता है। यही 2-3 क्वेश्चन आपको लीकेज सर्किट से एग्जाम में पूछा जाता है। अब लीकेज सर्किट के बाद हम लोग बढ़ते हैं शॉर्ट सर्किट। लीकेज सर्किट के बाद क्या है, शॉर्ट सर्किट। जितने कारखाना में, फैक्ट्री में आग लगने का सबसे जो ज्यादा रीजन है ना आजकल, वह है शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट में एक्चुअली में आखिर होता क्या है, समझते हैं शॉर्ट सर्किट के बारे में। फिगर पहले देख लीजिए, यह आपका फिगर है, फिगर द्वारा हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं आपको, ठीक है। यह पॉजिटिव टर्मिनल, यह निगेटिव। आप देखे होंगे अगर यह बल्ब है और यह जो बल्ब है, यह दोनों वायर जुड़ा होता है। अब अगर देखेंगे कि लोड से पहले यह लोड है, यहां पर दोनों वायर कट गया है, क्या है, दोनों वायर कटा हुआ है और यह दोनों वायर आपस में चिपक गया है। तो अब बताइए कि जो करंट पहले लोड के साथ इधर से, जो पहले करंट इधर से फ्लो होता था, तो अब करंट यहीं से सर्किट पूरा कर लेता है, अर्थात लोड के पहले ही करंट अपना रास्ता बना लेता है और सर्किट पूरा कर लेता है। तो इस प्रकार के को क्या बोलते हैं, शॉर्ट सर्किट। लोड मतलब क्या है, वहाँ रेजिस्टेंस है और लोड का काम करता है करंट को धीरे धीरे जाओ, रुक कर जाओ, ठीक है। अगर हमको वहां एक रास्ता जो मिल रहा है रोक कर जाने के लिए, एक रास्ता में कोई रुकावट नहीं है, तो हम बिना रुकावट वाले रास्ता में जाना पसंद करेंगे। तो अब बताइए करंट यहां से जाना पसंद करता है। एक और बात बताता हूं, शॉर्ट सर्किट में जब लोड से जाता है तो मान लीजिए कि 5 एम्पियर करंट है, तो रोक कर जाता है तब करंट का मान है।
और जब लोड नहीं है तो करंट का मान क्या हो जाता है, मैक्सिमम हो जाता है। और वायर की तो कैपेसिटी है ना 5 एम्पियर या 10 एम्पियर, और करंट का मान जहां मैक्सिमम होगा तो वायर में हीट होगा, और जब हीट होगा तब पीवीसी जो ऊपर होते हैं उसमें आग पकड़ लेता है, जिसके कारण आग लगता है। तो शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगता है। अब मैं बता दूं, शॉर्ट सर्किट में क्वेश्चन पूछता है कि किसका मान हाई होता है, तो शॉर्ट सर्किट में करंट का मान मैक्सिमम होता है, करंट का मान हाई होता है। शॉर्ट सर्किट में किसका मान कम होता है, तो शॉर्ट सर्किट में प्रतिरोध का मान कम होता है। क्यों? क्योंकि जहां करंट का मान होगा वहां प्रतिरोध का मान नहीं होगा। अब यही क्वेश्चन में आपको दिया होगा, देखिए वैसा सर्किट जो लोड से प्रवाह नहीं होता है, यानी करंट जो है लोड से प्रवाह नहीं होता है, यहां से प्रवाह नहीं हो रहा है, एक दूसरा रास्ता बना लेता है पहले लोड से पहले ही करंट फेज वायर और न्यूट्रल वाले के द्वारा सर्किट पूरा कर लेता है, अर्थात करंट बिना लोड के पूरा कर लेता है। इस प्रकार के सर्किट को शॉर्ट सर्किट कहते हैं। इसमें करंट का मान हाई होता है, बहुत बीबीए क्वेश्चन है, इसमें करंट का मान हाई होता है और इसमें रेजिस्टेंस का मान लो होता है। पहले ही हम जानते हैं कि जहां अगर करंट का मान मैक्सिमम होगा वहां प्रतिरोध का मान मिनिमम होगा। यह आपका इलेक्ट्रिकल सर्किट था। अब इलेक्ट्रिकल सर्किट 4 प्रकार के होते हैं, क्लोज सर्किट, ओपन सर्किट, लीकेज सर्किट और शॉर्ट सर्किट, चारों के बारे में हम बता चुके हैं। अब अगला जो है वह हम कनेक्शन के बारे में पढ़ेंगे, सीरीज कनेक्शन और पैरेलल कनेक्शन। यह कनेक्शन से भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए सबसे पहले हम फिगर बना देता हूं। सीरीज कनेक्शन का फिगर बना देता हूं, उसके बाद फिगर द्वारा समझिएगा। देखिए यह R1 है, यह R2 है, यह R3 है, सप्लाई भी दे रहे हैं, यहाँ से I करंट जा रहा है। इसमें यह पहला रजिस्टर है, यह दूसरा रजिस्टर है और यह तीसरा रजिस्टर है। एक बात बता दूं, सीरीज कनेक्शन का डिफिनेशन क्या होता है, पहला रजिस्टर का दूसरा टर्मिनल और दूसरे रजिस्टर का पहला टर्मिनल, दूसरे रजिस्टर का दूसरा टर्मिनल और तीसरे रजिस्टर के पहला टर्मिनल, इस प्रकार के कनेक्शन हो उसे सीरीज कनेक्शन कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है, सीरीज कनेक्शन कहा जाता है। एग्जाम्पल जैसे मैं बता दूं, देखिए यह जो है यह पहला रजिस्टर है, पहला रजिस्टर का यह दूसरा टर्मिनल यहाँ होगा और दूसरा रजिस्टर का यह पहला टर्मिनल यहाँ है। यह दोनों जुड़ा है, पहला रजिस्टर का दूसरा टर्मिनल और दूसरे रजिस्टर के पहला टर्मिनल एक साथ जुड़ा है। दूसरे रजिस्टर का दूसरा टर्मिनल ये होगा और तीसरे रजिस्टर का पहला टर्मिनल ये है, दोनों इस प्रकार जुड़ा हुआ है। इस प्रकार के कनेक्शन को सीरीज कनेक्शन कहा जाता है। देखिए वही चीज लिखा हुआ है डिफिनेशन में, इसमें पहला रजिस्टर का दूसरा टर्मिनल दूसरे रजिस्टर का पहला टर्मिनल के साथ और एक साथ दूसरा रजिस्टर का दूसरा टर्मिनल तीसरे रजिस्टर के पहला टर्मिनल के साथ जुड़ा हो, इस प्रकार के कनेक्शन को सीरीज कनेक्शन कहते हैं। सीरीज कनेक्शन की विशेषता जो होती है ना, इसमें वोल्टेज का बंटवारा होता है और इसमें करंट का बंटवारा नहीं होता है। अर्थात समझिए इस बात को, आप इसको समझिए कि जितना यहाँ करंट जाएगा वही करंट यहाँ भी जाएगा और वही करंट यहाँ भी जाएगा, लेकिन इसमें वोल्टेज का बंटवारा होता है और वोल्टेज का बंटवारा जो प्रतिरोध के मात्रा के अनुसार होता है। अर्थात जिसका ज़्यादा प्रतिरोध होगा वह ज़्यादा वोल्टेज ड्रॉप करेगा। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम आपको बताता हूँ 150 वोल्ट यहाँ है, 150 वोल्ट यहाँ हम सप्लाई दिए हैं, अगर प्रतिरोध सबसे ज़्यादा है
तो यह आपको क्या करेगा, यह 75 वोल्ट ड्रॉप करेगा, यह 50 वोल्ट ड्रॉप करेगा, यह 25 वोल्ट ड्रॉप करेगा। अगर यह मान लेते हैं 3 है, यह 2 है, यह 1 है, तो इस प्रकार वोल्टेज ड्रॉप होता है। यानी कि आपको प्रतिरोध का मान ज्यादा होगा तो वोल्टेज ड्रॉप का मान ज्यादा होगा। सीरीज सर्किट की विशेषता में इसमें करंट एक समान होता है, जो हम बता चुके हैं। इसमें करंट एक समान हो। क्वेश्चन आता है निम्न में से किस सर्किट में करंट का बंटवारा नहीं होता है। आपको देगा पैरेलल सर्किट, सीरीज सर्किट, दोनों में से कोई एक, इनमें से कोई नहीं, तो सीरीज सर्किट में करंट का बंटवारा नहीं होता है। अब उसके बाद अगला जो है, इस सर्किट में वोल्टेज का बंटवारा भी नहीं होता है। इस सर्किट में वोल्टेज का बंटवारा नहीं होता है। इस सर्किट में एक भी रजिस्टर ओपन रखने पर यह पूरा सर्किट ओपन हो जाता है। देखिए इस रजिस्टर में एक और खासियत है कि अगर हम लोग एक भी रजिस्टर को ओपन रख देते हैं ना, तो यहां से मान लीजिए कि यह ओपन है तो पूरा सर्किट ओपन हो जाता है। देखिए सीरीज सर्किट का एक फार्मूला भी होता है, R = R1 + R2 + R3। यह फार्मूला कहाँ से आया, इसके बारे में हम सबसे पहले बता देते हैं। हम जानते हैं कि सीरीज में वोल्टेज का बंटवारा होता है, तो हम जो भी वोल्टेज दिए हैं वह V1, V2 और V3 में डिवाइड है। जैसे एग्जाम्पल पर दे देते हैं, जैसे यह फिगर है, यह फिगर देखिए, और यह फिगर में यहाँ आपको V सप्लाई दिए तो बटा क्या, V1, V2, V3। तो देखिए तो अब V = फार्मूला होता है IR, तो यहाँ भी होगा IR1, IR2, IR3। अब IR है, यहाँ से I कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, R1, R2, R3 बचेगा। तो यह अगर I और I काट दीजिएगा तो R = क्या बचा, R1 + R2 + R3। यह सीरीज सर्किट का फार्मूला है। जैसे क्वेश्चन में दे देगा कि 2 ओम, 5 ओम और 10 ओम, 2 ओम, 5 ओम और 10 ओम सीरीज में जोड़ते हैं तो टोटल प्रतिरोध का मान कितना, तो 2 ओम + 5 ओम + 10 ओम कितना होगा, 17 ओम। क्यों, क्योंकि सीरीज में जुड़ा है। सीरीज का फार्मूला यही है। सीरीज का एक और फार्मूला होता है जो होता है RS = R × N। यह कहाँ लगाया जाता है, सीरीज का एक और फार्मूला होता है RSS, मतलब सीरीज रजिस्टर जब जुड़ा हो तो यह ऐसे क्वेश्चन आता है कि 20 ओम के 5 प्रतिरोध को सीरीज में जोड़े हैं, 20 ओम के 5 प्रतिरोध को सीरीज में जोड़े हैं, तो 20 ओम के 5 प्रतिरोध को सीरीज में जोड़े हैं तो क्या होगा, 100 ओम। यानी कि जहां प्रतिरोधों का मान समान दिया हो, जहां प्रतिरोधों का मान समान दिया हो तो इस फार्मूला पर बना सकते हैं। जहां प्रतिरोधों का मान समान दिया हो तो इस फार्मूला पर बना सकते हैं। RS मतलब टोटल रजिस्टर, R मतलब प्रतिरोध का मान, N मतलब प्रतिरोधों की संख्या। इस पर भी आप बना सकते हैं, यहां से भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में आता है। देखिए दिया भी है क्वेश्चन, यदि R मान के N प्रतिरोध को सीरीज में जोड़ा जाता है तो कुल प्रतिरोध का मान क्या है, दिया हुआ है RS = R × N। तो यह आपको दिया हुआ है, एग्जाम में आप बना सकते हैं। अब उसके बाद हम लोग पैरेलल में चलते हैं। यह न्यूमेरिकल है, जब आपको पढ़ाया जाएगा तो उस समय बताया जाएगा। यह पैरेलल सर्किट है। पैरेलल सर्किट के हम फिगर बना देते हैं। देखिए पैरेलल है, यह R1, R2, R3 कह रहा है कि इस सर्किट में सभी रजिस्टर का पहला टर्मिनल एक साथ जुड़ा हो और दूसरा टर्मिनल एक साथ जुड़ा हो। इस सर्किट में सभी रजिस्टर का पहला टर्मिनल, देखिए तो पहला टर्मिनल एक साथ जुड़ा है और दूसरा टर्मिनल एक साथ जुड़ा हो, इस प्रकार के कनेक्शन को पैरेलल कनेक्शन कहा जाता है। देखिए इस सर्किट में सभी रजिस्टर का पहला टर्मिनल एक साथ और दूसरा टर्मिनल एक साथ कनेक्शन हो, इस प्रकार के कनेक्शन को पैरेलल कनेक्शन कहते हैं। इसमें वोल्टेज का बंटवारा नहीं होता है, अर्थात एक समान होता है। इसमें करंट का बंटवारा होता है। इसका प्रयोग घर में करते हैं। एक बात थोड़ा सा और हम समझा दें,
पैरेलल सर्किट का यूज घर में करते हैं। अब पैरेलल सर्किट में वोल्टेज का बंटवारा नहीं होता है, पैरेलल सर्किट में करंट का बंटवारा होता है। एक और बात बता दूं, जैसे अब थ्योरिकल यह पढ़ाया जाता है कि आपको समांतर सर्किट में वोल्टेज का बंटवारा नहीं होता है, लेकिन प्रैक्टिकली जब चेक करिएगा, अगर 10 रूम है आपके पास तो पहला रूम में अगर आप चेक करिएगा वोल्ट मीटर से, तो वोल्ट मीटर का हो सकता है रीडिंग 220 वोल्ट बताए, और जब 10वां रूम में जाइएगा लास्ट वाले रूम में तो वहाँ वोल्टेज का मान चेक करिएगा तो हो सकता है कि 218 वोल्ट हो। तो अब बोलिएगा कि 2 वोल्ट कम कैसे हो गया, क्योंकि हम जानते हैं कि घरों में समांतर सर्किट यूज करते हैं और समांतर सर्किट में वोल्टेज का बंटवारा नहीं होता है, अर्थात एक समान होता है। तो उसका रीजन ये है थ्योरी में जो हम पढ़े हैं, क्योंकि यहाँ से 10वें रूम तक जो वायर गया है, वायर का कुछ ना कुछ तो प्रतिरोध होता है। कोई ऐसा कंडक्टर नहीं है जिसकी कंडक्टिविटी 100% हो, तो वह प्रतिरोध के कारण वोल्टेज ड्रॉप हो जाता है, इसीलिए वहाँ कम वोल्टेज बताता है। क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछ चुका है कि पैरेलल सर्किट में आपको वोल्टेज का बंटवारा नहीं होता है। ये क्वेश्चन पूछा है घरों में किस सर्किट का प्रयोग करते हैं, तो समांतर सर्किट का प्रयोग करते हैं। समांतर सर्किट का एक फार्मूला होता है, जो फार्मूला हम जानते हैं निकालने के लिए आपको निकाल देते हैं। सबसे पहले जानिए कि I इक्वल टू क्या होता है, यानी कि समांतर सर्किट में करंट का बंटवारा होता है ना, तो I अगर सप्लाई दिए तो क्या में बढ़ जाएगा, I1 I2 I3 में बढ़ जाएगा। तो देखिए अब I इक्वल टू फार्मूला क्या होता है, V बटा R होता है। अब 1 बटा V बटा R, अगर V को काट दे तो क्या बचा, 1 बटा R इक्वल टू 1 बटा R1 प्लस 1 बटा R2 प्लस 1 बटा R3 होता है। अगर ये इसको फार्मूला से ऐसे बना सकते हैं, आपको बन सकता है। लेकिन एक क्वेश्चन और आता है समांतर सर्किट से कि 1 ओम 2 ओम 3 ओम 4 ओम के प्रतिरोध पैरेलल में जोड़ा गया है, तो कुल प्रतिरोध का मान क्या। इस तरह के क्वेश्चन अगर आप एग्जाम में बनाने लगिएगा ना, तो टाइम आपको लॉस होगा, तो बनाया नहीं जाता है। सबसे छोटा जो प्रतिरोध होता है ना, उससे भी उसका वैल्यू कम आता है, अर्थात तो ए होगा। ठीक है, इसका वैल्यू क्या होगा, ए होगा। एक और आता है कि अगर पैरेलल सर्किट का जो फार्मूला होता है, एक तो यही होता ही है कि 1 बटा R इक्वल टू 1 बटा R1 प्लस 1 बटा R2 प्लस 1 बटा R3 होता है। लेकिन एक और होता है RP इक्वल टू R बटा N होता है। यह क्या कहता है कि अगर प्रतिरोध का वैल्यू पता, यानी कि प्रतिरोध का मान समान दिया हुआ है, तो इस फार्मूला से निकालिए। जैसे मैं बताता हूँ, 5 ओम 10 ओम 15 ओम के 3 प्रतिरोधों को पैरेलल में जोड़ा जाता है, तो कुल प्रतिरोध का मान क्या होगा। तो अलग अलग प्रतिरोधों का मान दिया है, तो इस फार्मूला से बनाएंगे। अगर यही क्वेश्चन दे देगा कि 20 ओम के 5 प्रतिरोध को पैरेलल में जोड़ा गया है, 20 ओम के 5 प्रतिरोध को पैरेलल में जोड़ा गया है, तो कुल प्रतिरोध का मान क्या है, 4 ओम। तो जब प्रतिरोधों का मान दिया हुआ है समान, तो इस फार्मूला से बनाएंगे। यही आज का क्लास था। आपको हम लोग सर्किट पर है, इलेक्ट्रिकल सर्किट पर है और कनेक्शन पर है। कल का जो क्लास होगा उसमें हम लोग पढ़ेंगे ओम्स लॉ। ओम्स लॉ ने ओम्स का कैसे प्रूव किए थे, कैसे डायग्राम बनता है, कैसी है उसका ग्राफ बनता है, ओम के नियम में किसका मान कांस्टेंट होता है, वह अगला क्लास में होगा। डेली 8 बजे से इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स का आपको क्लास प्रोवाइड किया जाएगा। और जो लोग MP ट्रेनिंग ऑफिसर की तैयारी करना चाहते हैं, तो ग्रुप में व्हाट्सएप ग्रुप नंबर दिया हुआ है, उसमें ज़रूर जुड़िए। और आपको जो लोग तैयारी करना चाहते हैं, 10 तारीख से हमारे ऑफलाइन क्लास स्टार्ट हो गए हैं, तो उसमें आप लोग ज्वाइन आकर कर सकते हैं। ओके, बाय बाय।